हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल मदान। आई हैव डन बीटेक एंड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आई आल्सो क्वालिफाइड द एग्जाम ऑफ एचटेट इन 2016। ओके, सो मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज नोन एज द क्रैश कोर्स फॉर पीजीडी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ओके, सो क्रैश कोर्स में क्या क्या होगा उससे पहले जानने के लिए हमें सिलेबस को जानना पड़ेगा कि सिलेबस में एक्चुअली आ क्या रहा है। सो उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बीटेक या एमटेक कंप्यूटर साइंस या एमसीए कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना नहीं होता, बट फिर भी हमारे सिलेबस में ही है। सो कैसे करा जाए, इसके लिए आपको एक छोटी छोटी बुक्स आती हैं, मार्केट में अवेलेबल है। आप जाओ और सर्च करो, जो बेस्ट बुक लगे वो ले लो। आप उसको एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, समझ आ जाएगा। उसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि हाँ आपको समझ नहीं आएगा। ये इतनी मुश्किल नहीं है कि आप हिंदी में अगर बुक लोगे, दो चार बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे। इसमें थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं, प्याजे और ये वो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा आपको कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, ये किसका सिद्धांत है, काइंड ऑफ इस तरीके का। ओके, सो अगर हम कोशिश कर ले तो आउट ऑफ 30 तो हम नहीं कह सकते कि हम ले लेंगे इसमें से। 30 में से 15 मान के चलो कि हम इसमें से ले सकते हैं। ओके, सो अगर आपने वो सिद्धांत पढ़े हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, द लैंग्वेज हिंदी एंड द इंग्लिश। सो हिंदी हम मान के चलेंगे आपको आता है। हिंदी के लिए मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। कोई भी बुक उठाइए अप टू 8th तक या अप टू 10th तक, वो लीजिए और उसको पढ़िए। पढ़ने से आपके पास 15 में से आप 15 भी गेन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इतनी हाई लेवल की हिंदी नहीं आती है, सिंपल जस्ट मास काइंड ऑफ इस तरीके से आएंगे आपके पास। सो वो आपको एक बार, क्योंकि बहुत गैप हो जाता है ग्रेजुएशन में और हमारी स्कूलिंग में, सो आप अप टू 8th तक भी अगर ले लोगे और 10th तक की बुक ले लो हिंदी की तो वेल एंड गुड है। सो आपने हिंदी तो अपने आप ही प्रिपेयर करनी है। बात आ गई इंग्लिश की। इंग्लिश भी इस बार मजे की बात है कि 15 मार्क्स की आ रही है। 15 मार्क्स को कैसे गेन करें, क्योंकि ये 15 मार्क्स ही होते हैं हमारे डिसाइडर कि हम क्वालिफाई करेंगे या नहीं। क्योंकि हिंदी सब कर लेंगे, ठीक है, चाइल्ड पेडागोजी जितना हमें आता है उतना सामने वाले को आता है। अब बात रहेगी इंग्लिश। इंग्लिश जो डिपेंड करेगी मार्क्स कौन लेगा, जिसकी वो कैब अच्छी होगी, ठीक है ना। वो कैब पे सारा के सारा कंसेप्ट यहाँ पे घूमेगा। उसके बाद रूल्स है। रूल्स आप मॉडल्स हो गए, प्रेपोजिशंस हो गई, एडवर्ब्स हो गए, वॉइसेस हो गए, वो आप कोई भी बुक लो और उसको पढ़ो। इंग्लिश बाय नीतू सिंह बहुत अच्छी बुक है, आप ले सकते हो, रूल्स पढ़ के एक बार अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इंग्लिश के लिए रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक दिन एक्सरसाइज ले लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और एक वोकैब की डेली 10 वोकैब्स डेली हमने करने हैं, इतना तो मान के चलो। अगर आप कितनी भी बुक पढ़ लो, वोकैब नहीं आती तो 5 मार्क्स भी नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमें इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेट करना है वोकैब में। 40 डेज में हमारे पास 10 वर्ड पर डे भी करेंगे हम तो 400 वर्ड्स हो जाएंगे। और 400 वर्ड वो जनरल नहीं लेंगे जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं, हम वो लेंगे जो हमें नहीं आते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द थर्ड, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या हुआ कि करंट अफेयर नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक प्री डिफाइन सा आ रहा है। प्री डिफाइन में क्या आ रहा है, मैथ्स। मैथ्स में आपको हर टॉपिक के ईच टाइप एक एक क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ अगर आप चाहोगे तो। ओके, जैसे वर्क एंड एनर्जी के ऑलमोस्ट 10 से 12 टाइप है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो ऐसे हर टॉपिक के ऊपर आपको टाइप्स प्रोवाइड कर ली जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। आपको जो बुक अच्छी लगे वो लो और उसकी प्रैक्टिस करो। उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगे वो सारा के सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, उसके बाद आ रही रीजनिंग। रीजनिंग मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ाने की जरूरत होगी, क्योंकि रीजनिंग अपने आप में एक बहुत आसान सी चीज है फॉर
दिस लेवल अगर आपने MCA, MTech या BTech की है। ओके, सो आप कोई भी बुक लीजिए और उसमें से आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के नोट्स या आपके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, और हरियाणा जीके बहुत ही कन्फाइंड वे में भी बहुत लोगों ने डिस्क्राइब की हुई है। आप सिर्फ 1 या 2 दिन में हरियाणा जीके कंप्लीट कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि हरियाणा जीके में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं हरियाणा जीके को। 10 या 12 पेजों के नोट्स बनेंगे, वो आप बनाइए और उसको एक बार पढ़िए। स्टोरी टाइप में होती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आते हैं जी हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर साइंस, और वो कितने मार्क्स का आ रहा है, 60 मार्क्स का। सो 60 में से हमने ट्राई करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। हम क्या करेंगे, पहले वो सब्जेक्ट उठाएंगे जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क से 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं, DBMS में से 4 या 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, बेसिक्स जो फंडामेंटल्स होता है उसमें से भी 4 या 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम वहां से स्टार्ट करें जहां पे मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो है क्वेश्चंस का एग्जाम में आ रहा है। ये तो था सब बातें कि हम क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। हम देख लेते हैं हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि मिनिमम हमारे पास 90 मार्क्स आ जाए। हम 30 में से ज्यादा नहीं कहते, 12-13 नंबर तो आप ले ही सकते हो। ओके, आउट ऑफ इसमें 12 मार्क्स आ गए। हिंदी में 15 में से एटलीस्ट 12 या 13 आप ले सकते हो। ओके, बात रही इंग्लिश की। अगर इंग्लिश में अगर आपने वोकैब सही तरीके से कर ली इन 40-50 डेज में जो भी हमारे पास बचे हैं, तो उसमें भी आप 10 मार्क्स मिनिमम ला सकते हैं। ओके, एंड बात आई अब मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जी की। इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या है, इसमें 30 में से 30 ले सकते हो थोड़ी सी मेहनत करके। मैथ्स में ऐसा कोई हाई लेवल का मैथ्स नहीं आएगा कि आपसे ना हो पाए। छोटे छोटे रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें 10 आउट ऑफ 10 जा सकते हैं, इसमें 10 जा सकते हैं, और हरियाणा जीके में तो 10 आ ही सकते हैं। हम 30 ना मान के हम 25 मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास 25 मार्क्स हम लेकर ही रहेंगे। ओके, सो इस तरीके से अभी तक हमने ऑलमोस्ट 60 मार्क्स गेन कर लिए, और हमें क्वालिफाई करने के लिए ओनली 90 मार्क्स चाहिए। हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो रेशो रह गया वो 2:1 रह गया, कि हर 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो कोई भी आपको क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। हाँ, वेरिएशन हो सकती है। अगर आपने ये अच्छे से तो 30 में से 12 नहीं, आप 25 भी ले सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे आप कवर कर गए तो यहाँ कम भी आगे तो चलेगा, ठीक है। तो इनमें से आप मैक्सिमम ले सकते हो जितने, वो आपकी कैपेबिलिटी डिफाइन करेगी कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो बेसिकली सब्जेक्ट पे तो हमें फोकस करना ही पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे क्लियर हो पाएंगे। ओके, तो ये तो था हमारी स्ट्रेटजी हाउ टू क्रैक PGT कंप्यूटर साइंस इन 2020। अगर आप चाहते हो मैं आपकी हेल्प करूं, ये जो मैंने बताया, जो मैं करवा सकती हूँ, जिसमें मैं मास्टर्स हूँ अपने, तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, इस वीडियो को मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस के बच्चों को स्प्रेड करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अगर मेरे चैनल पे मिनिमम 150 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं, प्रॉमिस है कि मैं ये सीरीज को स्टार्ट कर लूंगी, और ये मेरी गारंटी होगी कि आपको कैसे क्वालिफाई कराना है इस 2020 के अंदर। अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं करा सकती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स पे लिखिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग हम ये सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। ओके, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, और दिस सीरीज विल गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।